औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम एक्सरसाइज मैथ्स मैट्रिक मैथ एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे। इसमें हमसे क्या कह रहा है, देखिए सिंप्लीफाई यानी मुख्तसर करें। सिंप्लीफाई मीन्स मुख्तसर करें। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, अंडर रूट 169 यानी 169 का आपने रूट लेना है। तो रूट का मेथड क्या होता है कि आप सबसे पहले जो भी नंबर दिया होगा उसके आप प्राइम फैक्टर बना लेंगे, या जैसे आप उर्दू में मुफरद तरजीह कहते हैं। तो ये होगा 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा 39, क्योंकि ये इसके अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होता है। तो मैंने इसको 13 1 ज़ा 13 है। इसके जो प्राइम फैक्टर बन रहे हैं 169 के, वो 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 है। ठीक है बेटा। अब मैं इसको यहाँ क्या करूँगा, 69 की जगह पे 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 लिख दूँगा। जब यहाँ पेयर बनेंगे, 13 के 2 पेयर बनने, बेसिकली देखिए रूट का मकसद ही क्या होता है। अगर मुझे वो कहता है कि रूट सपोज रूट एक्स वो मुझसे कह रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप ये होगा एक्स की पावर या एक्स का एक्सपोनेंट 1/2, यानी आप इसकी पावर को हाफ कर देंगे। अगर मेरे पास सपोज एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, रूट एक्स स्क्वायर, तो इट मीन्स एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंट 1/2। ये 2 से कट जाएगा तो इसका रूट क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ कि ये मेरे पास 13 रूट 13, मैं इसको चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 13 की पावर 2 अंडर द रूट। तो आप देखिए जब भी स्क्वायर होता है तो हम क्या कहते हैं इसको कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो ये रूट से जब स्क्वायर कैंसिल होगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। ठीक है बेटा। सेकंड में क्या कह रहा है कि 180 रूट 180 है। तो रूट 180 के आप जब प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, देखिए तो आप क्या करेंगे, इसको ये आपके पास आएगा 2 से डिवाइड आएगा, 2 9 ज़ा 18 0 आ जाएगा। फिर आप क्या कहते हैं 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 45। फिर आप इसको क्या कहते हैं 3 से ये डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15, और लास्ट में 5 से डिवाइड होगा। तो देखिए मैं क्या करूँगा, इसको 180 की बजाय जब मैं सोल्यूशन यहाँ करूँगा, सॉल्व करूँगा यहाँ भी इस, ठीक है, तो मैं ये 180 को प्राइम फैक्टर में ब्रेकअप कर लूँगा। तो ये क्या बनेंगे 2 2 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि 3 दफ़ा 2 दफ़ा 3 आ रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और ये 5। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैंने इसके पेयर बना लिए, इसके पेयर बना लिए। पेयर मीन्स कि मैं कह रहा हूँ कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होगा, 2 की पावर 2 हो जाएगी, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 हो जाएगी, और ये 5 की पावर, क्योंकि 5 डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो हर पेयर में से, सिमिलर पेयर में से मैं एक नंबर रूट से बाहर ले लूँगा, यानी ये 2 के 2 एक पेयर बन रहा था, इसमें से एक ले लिया। 3 में से 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 5 सिंगल नंबर है, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 रूट 5। ये मेरे पास बेटा इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। अब आप देखिए इसके अंदर मुझे कह रहा है क्वेश्चन 3 में रूट 12 मल्टीप्लाइड बाय रूट 12। तो इसको मैं क्या करता हूँ, दोनों के एक ही रूट में लिख देता हूँ। तो ये क्या बनेंगे, ये पेयर बन रहा है 12 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 12 सेम नंबर आ रहे हैं, तो मैं इसको क्या करूँगा 12 लिख दूँगा। ठीक है बेटा। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 16 मल्टीप्लाइड बाय 12। दोनों रूट के अंदर है, रूट 16 मल्टीप्लाइड बाय रूट 12। तो मैं दोनों को एक ही रूट के अंदर लिख दूंगा, यानी रूट के अंदर का नंबर रूट से मल्टीप्लाई होगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 12। मैं इस
16 और 12 का प्रोडक्ट नहीं लिखता हूँ, क्योंकि देखिए मुझे इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं, तो इसमें मुझे इजी रहता है कि अगर मैं 16 के प्राइम फैक्टर बनाता हूँ तो मुझे क्या मिलेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो ये मैंने ये जो पहले वाले 4 नंबर लिखे हैं, 4 टाइम 2 लिखा है, ये 16 के प्राइम फैक्टर बन जाएंगे। और 12 पे क्या बनेंगे, देखिए 12 मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो मैंने क्या किया, ये जो पहले वाले 1 2 3 ये 4 हैं, ये 16 के प्राइम फैक्टर बने, और 12 के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो 12 2 2 3 बनेंगे। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, पेयर अप कर लेता हूँ। तो मेरे पास देखिए एक पेयर तो ये बनेगा, एक पेयर मेरे पास क्या बनेगा, एक पेयर मेरे पास ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा 2 का, एक पेयर ये बन जाएगा। मेरे पास 2 के कितने पेयर बन गए, 1 2 3। तो मैंने हर पेयर में से एक 2, इस पेयर में से एक 2 लिया, इस पेयर में से एक 2 लिया, और इस पेयर में से एक 2 लिया। तो इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 3 जो है वो पेयर नहीं बन रहा है, मैंने इसको एज इट इज़ रूट के अंदर छोड़ दिया। तो ये कि अब इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 रूट 3, ये मेरा इसका सिंप्लीफाई होके 8 रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसी तरीके से क्वेश्चन 5 मुझसे कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 5 में वो मुझसे कह रहा है कि रूट 14 मल्टीप्लाइड बाई रूट 21। तो मैं क्या करूँगा, इसको इसी तरीके से मैं इसको इन द सेम वे जैसे मैंने पहले सॉल्व किया है, इन दोनों को सॉल्यूशन में 14 मल्टीप्लाई बाई रूट 14 मल्टीप्लाई बाई 21, 14 के जो प्राइम फैक्टर बनते 2 7 ज़ा 14 होते हैं, और 21 के क्या बनते 7 3 ज़ा 21। तो मैंने 14 के लेके 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 और 21 के लेके 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब मैंने इसको अरेंज कर लिया। तो अरेंज करने से क्या हुआ, मेरे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और ये 7 इंटू 7, ये दोनों तो पेयर बन गए मेरे पास। ये मेरे पास क्या बन गए, 7 का पेयर बन गया। तो 7 को मैंने रूट से बाहर लिख लिया। बाकी मेरे पास क्या बच रहा है, 2 और 3, तो 2 3 ज़ा क्या हो जाएंगे 6। मैंने एज इट इज़ इसको लिख दिया। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है रूट 25 अपॉन रूट 15। तो मैं इस रूट को जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है इसको मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, या मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको क्या करता हूँ, रूट 5 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और रूट 5 से डिवाइड। ऐसा करने से क्या होता है कि देखिए जितना मैंने रूट 5 टाइम ऊपर बढ़ाया और रूट 5 टाइम मैंने डिवीजन में भी बढ़ा दिया, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते। तो अब ये नोमिनेटर्स जो होंगे यानी टॉप नंबर्स जो होंगे ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 15 रूट 5 अंडर रूट 5 इंटू 5। अब देखिए 15 को मैं ब्रेकअप जब करता हूँ तो 15 क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 तो पहले से प्राइम नंबर से, और ये दोनों मेरे पास क्या होंगे, ये पेयर बन जाएंगे। तो मैंने क्या किया कि ये पेयर बना 5 का, ये मैंने बाहर लिख लिया रूट से, और रूट 3 के अंदर अब ये पेयर बन रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, रूट ख़त्म हो जाएगा, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास क्या आएगा रूट 3, ये मेरा आंसर आएगा। अगर आप चाहें तो अल्टरनेटिवली बेटा इसको चाहें तो इस तरीके से भी सेकंड मेथड आप कह लें, अगर आपकी अप्रोच की बात है। ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, रूट 15 है, जैसे आपको ऐसे ये रूट 15 दिया हुआ है, तो आप क्या कहते हैं, इसको यूँ लिख लीजिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 अंडर रूट
डिवाइडेड बाय रूट 15। आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज़ इक्वल टू, अब आप इसको सेपरेट कर लीजिए, 3 को भी रूट में मल्टीप्लाइड बाय 5 को भी रूट में, ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय रूट 5, ठीक है। तो ये रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आंसर आएगा, रूट 3। आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसी तरीके से 76 क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 76 रूट 76 डिवाइडेड बाय रूट 76। तो ये तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेम है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 8 में और 6 में ये सिमिलर है एक तरह से, नहीं सॉरी, ये थोड़ा से चेंज है, इसमें रूट दिया था, इसमें मुझे रूट नहीं दिया है। तो मैं क्या कहता हूँ, वही मेथड एडॉप्ट करता हूँ कि रूट को मैं यहाँ से हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए रूट 18 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और रूट 18 से डिवाइड कर दिया। तो 18 रूट, ये तो हो जाएगा 18 रूट 18, और ये दोनों 18 मल्टीप्लाई रूट, ये रूट में चले जाएंगे, तो क्या होगा, रूट 18 मल्टीप्लाइड बाई 18। तो ये दोनों क्या होंगे, पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, तो इसका रूट ख़त्म हो जाएगा। तो मैं 18 रूट 18 अपान 18 लिखूँगा। अब देखिए यहाँ 18 है नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 18 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 18। देखिए आप इसको भी दूसरे तरीके, जैसे मैंने पहले बताया, आप इसको यूँ भी सॉल्व कर सकते हैं कि 18 डिवाइडेड बाय सेकेंड मेथड कह लें आप इसको, आपकी अपनी अप्रोच है, रूट 18। देखिए जब भी आप देखते हैं कि मेरे पास कोई भी नंबर ये बग़ैर रूट के, तो इस नंबर को मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करते हुए इसको 2 दफ़ा लिख देता हूँ। 18 रूट अगर मैं इसमें लगाना चाहूँ तो मैं लिखूँगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइडेड बाय रूट 18। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको दोनों को सेपरेट कर लेता हूँ, ये 2 दफ़ा लिखेंगे, रूट 18 मल्टीप्लाइड बाय रूट 18 डिवाइडेड बाय रूट 18, ठीक है बेटा। अब ये रूट 18 और ये रूट 18 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या आएगा, रूट 18, ठीक है बेटा। जैसा चाहे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन 9 में कह रहा है मेरे पास 2 रूट 28 डिवाइडेड बाय रूट 7। तो मैं क्या करता हूँ, रूट 7 को ख़त्म करने के लिए इसका रूट मैं अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, डिवाइड भी कर दूंगा। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों 2 रूट 28, क्योंकि इस पर भी रूट है, इस पर भी, तो दोनों एक ही अंडर रूट क्या लिख देंगे, 28 मल्टीप्लाइड बाय 7, और यहाँ ये रूट 7, ये रूट 7, अंडर रूट 7 इंटू 7। अब मैं 28 के क्या करूँगा, प्राइम फैक्टर बना लूँगा, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, और ये वाला जो 7 है मैं एज इट इज़ लिख दूँगा। अब यहाँ क्या हो रहा है मेरे पास, आप देखिए कि ये भी मेरे पास पेयर बन रहा है 7 का यहाँ, और 2 का भी पेयर बन रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस पेयर में से एक, ये 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2 को यहाँ लिख लूँगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा, और ये 7 जो है ये भी, अब क्या होगा, 7 मेरे पास यहाँ है नोमिनेटर में और 7 डिनोमिनेटर में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी मेरे पास क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 ये क्या होता है 7। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 9 इस तरीके से सोल्व होगा। आप चाहें तो सेकंड मेथड को फिर देख लीजिए, इसको यूँ भी कर सकते हैं, 228 मल्टीप्लाइड बाय रूट 7। ये तो मेरे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, यानी मैं कहता हूँ इसको सेकंड मेथड है। आप इस तरीके से कर लें जो आपकी समझ में आए, दोनों में से मेरा मकसद है कि आपकी समझ में आना चाहिए। तो मेरी जो मैं इतनी मशक्क़त कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को समझें, आइदर इस मेथड से समझ लें,
चाहे तो आप ऐसे कर लें। तो यहाँ मैं क्या कहता हूँ, देखिए इसको मैं 2 लिखता हूँ और 28 के मैंने प्राइम फैक्टर बना लिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइडेड बाय √7। ठीक है बेटा। अब मैं क्या कहता हूँ, देखिए मेरे पास 2 तो ये 2 का पेयर बन रहा है, तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, ये वाला 2 एज इट इज आएगा मल्टीप्लाइड बाय 2। यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, क्योंकि 7 जो है 7 ये पेयर नहीं बन रहा है, ये रूट के अंदर ही रहेगा, डिवाइडेड बाय √7। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय √7। तो ये √7 नोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4। ये मेरा आंसर आ जाएगा, इसमें ये आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन 10 में कह रहा है, ये थोड़ा सा इसने कहा है कि रूट को हम किस तरीके से ऐड अप करते हैं। क्वेश्चन 10 में कह रहा है 3√5 प्लस 8√5। अब देखिए दोनों के अंदर इनके जो कोफिशिएंट्स हैं ये सेपरेट हैं, ये अलग अलग हैं, लेकिन रूट जो है वो सेम है, यानी यहाँ भी √5 है, यहाँ भी। तो इनमें से मैं क्या करूँगा, मैं 3 + 8 एज इट इज़ लिख दूँगा और √5 को कॉमन ले लूँगा। तो 8 + 3, यानी मैंने √5 को यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 3 + 8 √5, 3 + 8 को आप प्लस सम अप करेंगे तो 11 आएगा, 11√5। ये आपको बेटा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 11 में मुझसे कह रहा है, यहाँ सब्ट्रैक्शन बता रहा है 5√8 - 2√8। अब इन दोनों में से मैंने √8 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 5 - 2 और √8 ये आ जाएगा। 5 से आप 2 को माइनस करेंगे तो 3√8 आ जाएगा। लेकिन आप देखें जब भी रूट के अंदर होगा तो वो प्राइम फैक्टर होगा या ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर रूट जो है हम नहीं ले सकते। तो मैंने 8 के प्राइम फैक्टर बना लिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। यानी हमने कैसे बनाए इसके प्राइम फैक्टर्स, 8 4 ज़ा 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो ये 2 2 मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये पेयर बन गया, तो आप इस पेयर में से एक 2 को ले लेंगे बाहर, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि ये 2 जो है वो नहीं बन रहा है, पेयर नहीं बन रहा है, तो मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा। तो 3 2 ज़ा 6, 6√2 मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 11 भी बेटा कंप्लीट हुआ। अब क्या कह रहा है, 34√23 प्लस 38√23। क्वेश्चन 12 में सोल्यूशन में देखिए √23 कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया। अब 34 + 38 को सम अप कर लिया, 72√3। ये बेटा मेरा आंसर आएगा। अल्लाह हाफिज़।